रात के सन्नाटे में एक चौकीदार को मुर्दा घर में रखी एक दुल्हन की लाश पर नजर पड़ी। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उस औरत के चेहरे पर अब भी अजीब सी सुंदरता थी। वो उसे घूर ही रहा था कि तभी एक छिपकली फिसलकर सीधी उसके लहंगे के अंदर चली गई। चौकीदार ने डर और जिज्ञासा में हाथ बढ़ाया, मगर अगले ही पल जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। उसे अचानक अपने गुरु की बात याद आई, कभी भी उस ताबूत को मत खोलना और उस कमरे में मत जाना जहाँ वो नव विवाहित जोड़ा मरा था। गुरु ने जाते जाते उसे सख्त चेतावनी दी थी कि वो कमरे के पास भी न जाए, क्योंकि शादी से ठीक पहले दोनों की रहस्यमयी मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं अब भी वही भटक रही थी। लेकिन वो लड़का अर्जुन इन सब बातों पर हंस दिया करता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर कोई यकीन नहीं था, इसलिए उसने गुरु के जाते ही वही रहकर रात बिताने का फैसला किया। वो बिना किसी डर के सीधे शादी वाले कमरे में गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। पर तभी पास रखे म्यूजिक बॉक्स ने अपने आप बजना शुरू कर दिया। वही म्यूजिक बॉक्स जो शादी की तस्वीर में उस जोड़े के हाथों में था। जब अर्जुन की आंख खुली तब आधी रात हो चुकी थी और माहौल में एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा फैल चुका था। अर्जुन ने रीति के अनुसार मृत जोड़े की आत्माओं के सामने अगरबत्ती जलाई और सिर झुकाकर श्रद्धा से प्रणाम किया। फिर वो मुड़कर वापस सोने ही वाला था कि अचानक एक छिपकली सीधे ताबूत के ढक्कन पर आ गिरी। वो घबरा कर दौड़ा, लेकिन छिपकली ताबूत के अंदर जा घुसी। अब वो मजबूर था, इसलिए उसने डरते हुए ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे उठाया। अंदर झांकते ही उसकी सांसें रुक गई। मृत दुल्हन की सुंदरता देखकर वो जैसे सम्मोहन में आ गया। उसी वक्त वो छिपकली दुल्हन के लहंगे के अंदर जा छिपी। अर्जुन कुछ देर झिझका, पर फिर खुद पर काबू न रख सका। वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाने लगा कि तभी बगल में रखे दूल्हे के ताबूत ने जोर से धक की आवाज की और हिल गया। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत ताबूत बंद किया और पीछे हट गया। बेचैनी से बचने के लिए वो कमरे में इधर उधर घूमने लगा। अलमारी खोली तो अंदर एक छोटा लकड़ी का बॉक्स रखा था। उसे उत्सुकता हुई, उसने बॉक्स खोला और उसी पल अंदर रखा एक छोटा सामान फिसलकर बिस्तर के नीचे चला गया। वो झुककर उसे उठाने ही वाला था कि देखा दुल्हन की मूर्ति जो कुछ देर पहले वही थी अब गायब थी। फिर भी वो इसे नजरअंदाज करके कमरे में रखे कैमरे से खेलने लगा। कैमरे में शादी की कुछ पुरानी तस्वीरें थी। जैसे जैसे वो देखता गया उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि हर नई तस्वीर में दुल्हन के चेहरे की मुस्कान गायब होती जा रही थी और आखिरी तस्वीर में उसका चेहरा पूरी तरह डर और दर्द से भरा था। उसी वक्त अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ी, जहाँ सूख चुका खून साफ दिखाई दे रहा था। अब सब समझ आ गया, ये शादी प्यार की नहीं जबरदस्ती की थी। दूल्हे ने उस औरत को जबरन अपनाया था और शायद इसी वजह से उसकी आत्मा अब चैन से नहीं सो पाई। उस औरत को उसके पति ने जबरन अपने साथ रखा था। यही सोचकर अर्जुन के भीतर गुस्सा उमड़ आया। उसे उस बेबस दुल्हन के लिए गहरी सहानुभूति महसूस हुई। तभी बाहर के दरवाजे से एक अजीब सी खरखराहट की आवाज आई। वो धीरे धीरे वहाँ पहुंचा और देखा दरवाजे के हैंडल पर एक खून से सनी सफेद धागा लटक रहा था, जो गलियारे की तरफ लंबा फैला हुआ था। वो उस धागे को पकड़कर आगे बढ़ता गया, बिना ये जाने कि हर कदम के साथ दुल्हन के शव को सीने वाले वही टांके धीरे धीरे खुल रहे थे। धागे का सिरा उसे एक पुराने रहस्यमय कमरे तक ले गया। जैसे ही उसने सिर उठाया वो दुल्हन सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और आंखें गहरी काली। वो हाथ के इशारे से अर्जुन को अपनी ओर बुला रही थी। वो अनजाने में एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक सब कुछ गायब हो गया। वो हाफते हुए बिस्तर पर बैठा था, एक बुरे सपने से जागकर। सांस संभलने से पहले ही टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही औरत दिखी, उसे बेरमी से बांधा जा रहा था और वही आदमी, उसका पति, पागलों की तरह उसे यातना दे रहा था। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। वो भागता